अच्छा, शेरनी का आवाज दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कैसे मनाई जा रहे हैं 26 जनवरी, यही सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पता हूँ कि आज इस शुभ दिन के बारे में क्या बोल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतप्रकाश। बताइए कुछ आज के शुभ दिन पर। नहीं, हम तो ये कहते हैं पब्लिक ज्यादा जुड़े, बाबा साहब के संविधान का नाम ज्यादा लिया जाए। 1950 में संविधान लागू हुआ, तब तुम्हें धन रखने की अनुमति में हमें वोट डालने का अधिकार हुआ। हमें तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो सबसे पहले हमारे को जो है सबसे बड़ा हमारा अधिकार जो है बाबा साहब ने हमको दिया है। तो आज 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो हमें वोट डालने का अधिकार मिला, मुझे धन रखने का अनुवाद मिला, मुझे मकान बनाने का अधिकार मिला। हम लोग को अधिकार ही नहीं था। तो आज का दिन सबसे बड़ा हमारा दिन है। हम इस आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। बताइए आज के शुभ अवसर पर, शुभ इस दिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आज के शुभ दिन के लिए सबको बधाई देती हूँ। और कहना चाहेंगे? करुणा के सागर भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ। जी सर। भारत बनाना चाहिए। वाह, क्या बात है। पर जोरदार तालियां करिए। बहुत बहुत गजब। आगे बात करना चाहेंगे? बहुत अच्छे से बताएं। आगे बात करते हैं सर से, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आज के इस शुभ अवसर पर बोलेंगे और बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सर स्वागत है आपका। सर बताना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारे लिए बहुत महान दिन है। के साथ और बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं कि यहाँ के बारे में क्या बोल सकते हैं इस दिन के बारे में। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, चालू है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सरोज। दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है 26 जनवरी का शुभ दिन। जानेंगे सर से और देखते हैं कि क्या बोल सकते हैं। सर आपका स्वागत है। आज के इस 26 जनवरी इस शुभ अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम हर साल अपने गणतंत्र दिवस को मनाते रहे और आगे भी हम इस गणतंत्र दिवस को मनाते रहे। ये जो मौका मिला है, ये जो अवसर मिला है, ये जो लोगों को अधिकार मिले हैं, ये जो लोगों को एक शोषणकारी जिंदगी से मुक्ति मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की देन है। और हम इस संविधान के तहत ही हम इस आज खुली हवा में रहते हैं और एक स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं और एक अच्छे एक उन्नति प्रगतिशील जिंदगी जीने के लिए हम अग्रसर हैं। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस देश की हर गरीब के लिए, हर मजलूम के लिए, हर शोषित वर्ग के लिए, हर उस इंसान के लिए जो समाज में बहुत सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके बारे में सोचा और उसके लिए उसमें संविधान में व्यवस्था करी। उसको भी मौका मिले, उसको भी पढ़ने का अवसर मिले, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसे अच्छा व्यापार, कोई भी अच्छा व्यापार कर सकता है आज के टाइम में। कोई भी शिक्षा हासिल करके किसी भी पद को हासिल कर सकता है। कोई भी किसी भी पद पर जाकर अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है और हम इस संविधान को बार बार नमन करते हैं। और बाबा साहब ने बहुत एक सपना देखा कि ये देश जो है बौद्धमय हो। बौद्धमय का मतलब मानवतावादी हो, बौद्धमय का मतलब वैज्ञानिक सोच रखने वाला हो, अंधविश्वास, पाखंड और ये इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। और यही इसी दिशा के अंदर बाबा साहब ने हमारे को एक मार्गदर्शन दिया। हमारे जो बौद्ध धर्म ने भी बहुत एक मानव कल्याणकारी मार्ग दिया। हमें सभी भारतवासियों को इसी मार्ग पर चलकर हमें एक प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील भारत बनाना चाहिए। वाह, क्या बात है। पर जोरदार तालियां करिए। बहुत बहुत गजब। आगे बात करना चाहेंगे? बहुत अच्छे से बताएं। आगे बात करते हैं सर से, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आज के इस शुभ अवसर पर बोलेंगे और बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सर स्वागत है आपका। सर बताना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारे लिए बहुत महान दिन है। आज के दिन से जो भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें सबको बराबरी का हक मिला, बोलने का हक, रहने का हक, और जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो ये सब बाबा साहब की देन है, क्योंकि जो संविधान उन्होंने बड़े दिल से, बड़े मान सम्मान से लिखा, आज वो लागू है।
लागू है और हम सब उसके अनुसार चल रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपको बताया होगा कि बाबा जी का जो कि आजकल देखा जाए कि बहुत ही जबरदस्त है, एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। बात करें बाबा साहब के बारे में दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का आवाज दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माफी चाहूंगा अगर कोई गलत वर्ड निकल गया हो, लेकिन इसी के साथ और बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं कि यहाँ के बारे में क्या बोल सकते हैं इस दिन के बारे में। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, इसी वजह से आज हम इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। ग्रेट सर, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने समानता का जो हक हमें दिलवाया और हमारे जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। तो इस वजह से आज हम इस खुले विचारधारा से, अपने खुले मंच से, अपने खुले समाज के साथ आज हम एकत्रित होकर इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। ग्रेट। बाबा साहब ने इतना ग्रेट काम किया है, तो आप सभी लोग एक बार जोरदार उनके बारे में कुछ अगर आप लोग कहना चाहें, जैसे कि बाबा साहब के बारे में जो नारे हैं उसके आप लोग बोल सकते हैं। अरे भैया, आज के दिन तो सबसे बड़ा दिन हम लोग का। जी जी बिल्कुल। 1950 में संविधान लागू हुआ, तब तुम्हें धन रखने की अनुमति में वोट डालने का अधिकार हुआ, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो सबसे पहले हमारे को जो है सबसे बड़ा हमारा अधिकार जो है बाबा साहब ने हमको दिया है। तो आज 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो हमें वोट डालने का अधिकार मिला, मुझे धन रखने का अनुवाद मिला, मुझे मकान बनाने का अधिकार मिला, हम लोग को अधिकार ही नहीं था। तो आज का दिन सबसे बड़ा हमारा दिन है, हम इस चीज को फिर सेपरेट से मनाते हैं और बाबा साहब को। बहुत बढ़िया। और बात करते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल साहब ये हमारे सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, 90 साल के होने जा रहे हैं और शुरू से जब से बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है, जब से बहुत योगदान करते आ रहे हैं और बहुत सहयोग करते आ रहे हैं। अभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और अभी बुद्ध विहार के जब भी कोई उत्सव होता है, कोई पुराना मुद्दा हो सबका, सबसे आगे रहते हैं और घर से पैदल चल के आते हैं। इसी 90 साल की उम्र के लोग होने जा रही है पूरी, उसमें भी इनका कभी धैर्य टूटा नहीं है। बाबा साहब के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं और शुरू से ही रेगुलर हमारे बुद्ध विहार के निर्माण में कार्य करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? बालकिशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हमारा ये प्रधान बिल्कुल सर, कुछ कहना चाहेंगे? करुणा के सागर भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ जी सर। और उस संविधान के तहत तमाम मजलूमों को जो प्रगति के पथ पे नहीं था, बहुत पीछे था, आज उनको संविधान के द्वारा अधिकार मिला है इस देश में। और हम तो ये कामना करते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब के संविधान के द्वारा दलितों का, पिछड़ों का और लगभग सभी वर्ग के लिए है उसमें प्रावधान, लेकिन खास करके दलितों का और पिछड़ों का, और उसमें सबको हित का ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा गया और बाबा साहब ने सबका ध्यान रखा है उसमें। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस संविधान को बार बार नमन करते हैं कि ऐसा संविधान हमारे देश को बाबा साहब दे के गए, जिसके तहत देश को आजादी पूर्ण रूप से प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1950 से ये देश का कानून लागू हुआ। तो बाबा साहब को हम बार बार नमन करते हैं कि इस देश को ऐसा संविधान दिया जो विश्व में अपने आप में बहुत मायने रखता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश। बताइए कुछ आज के शुभ दिन पर। नहीं, हम तो ये कहते हैं पब्लिक ज्यादा जुड़े, बाबा साहब के संविधान का नाम ज्यादा लिया जाए और सब बच्चों को, छोटे बच्चों को भी लाना चाहिए बहुत बिहार। अब ये बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरते जा रहे हैं तो नए कौन जुड़ेगा? तो बहुत बिहार से जुड़ना है बच्चों को ज्ञान मिलेगा, यहाँ के पढ़ेंगे लिखेंगे ज़्यादा, सर्विस पे ज़्यादा जाएंगे और घर में बैठ के कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे बात करना चाहेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। बताइए आज के शुभ अवसर पर, शुभ इस दिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आज के शुभ दिन के लिए सबको बधाई देती हूँ और विशेषकर आपको भी। मैं उनके याद में कुछ लिखी हूँ, लिख कर लाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि बाबा साहब की याद में कुछ इन्होंने लिखा है और ये सुनाना चाहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ। आज आपको वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो शायद आप कहीं पर देख सकते हैं, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। जी कहिए। बाबा साहेब दलितों के पुजारी, आज धरती तुम्हें फिर पुकारी।
बाबा साहेब दलितों के पुजारी, आज धरती तुम्हें फिर पुकारी। जब जरूरत पड़ी थी जो आए, देश में दुश्मनों को परास्त कराए। अब जरूरत पड़ी है तुम्हारी, बाबा साहेब दलितों के पुजारी। अब जरूरत पड़ी है तुम्हारी, बाबा साहेब दलितों के पुजारी। देखो महंगाई हमको सताए, शिक्षा रोटी से दूर भगाए। अब मिटाऊं कैसे मैं बेरोजगारी, बाबा साहेब दलितों के पुजारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अभी आपने देखा कितने अच्छे विचार है। बिल्कुल जी, एक गीत बोलना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, कहिए क्या कहना चाहते हैं? गीत गाना चाहते थे आप? हाँ, ये कवि है ना, अच्छा अच्छा, वाह, बिल्कुल तो पढ़ के सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो कि बाबा साहब के बारे में कुछ इनके महिमाएं हैं, कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो काफी बड़ा होगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल वीडियो है। बने रहिए हमारे साथ, जो कि बाबा साहब के बारे में देखते हैं कि क्या गीत क्या है और लेखक हैं जो कि बहुत अच्छे से सुनाएंगे। जी सर। बाबा साहब हमारे लिए एक प्रकार से भगवान का रूप है। और ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं, यदि हम अपने खाल की जूती भी उनको पहनाए तब भी हम उनका एहसान झूठ नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने लिखा था, बाबा भीम को झुककर सलाम करता, क्या बात है। बाबा भीम को झुककर सलाम करता। अपनी कलम से बाबा तूने, अपनी कलम से बाबा तूने सिखा दी सबको क्षमता रे। बाबा भीम को झुककर सलाम करता, बाबा भीम को झुककर सलाम करता। और जो होता मैं हवा का झूठा, बदन को तेरे छूता। जो होता मैं हवा का झूठा, बदन को तेरे छूता। और चरण बंद ना करके तेरी निज सपनों में खूता। नहीं बन सका हवा का झोंका, नहीं बन सका हवा का झोंका। हूँ इसी बात से डरता रे। बाबा भीम को झुककर सलाम करता, बाबा भीम को झुककर सलाम करता। जो होता मैं कारी बदरिया, धूप से तुम्हें बचाता। जो होता मैं कारी बदरिया, धूप से तुम्हें बचाता। गर्ज गर्ज कर बरसता ऊपर, अच्छी तरह नहलाता। और नहीं बन सका कारी बदरिया, नहीं बन सका कारी बदरिया। कैसे दुख तेरे में हर तारे। बाबा भीम को झुककर सलाम करता, बाबा भीम को झुककर सलाम करता। और जो होता मैं चंदा मामा, रातों में राह दिखाता। जो होता मैं चंदा मामा, रातों में राह दिखाता। उबड़ खाबड़ गड्ढों से अंधियारों में तुम्हें बचाता। और नहीं बन सका चंदा मामा, नहीं बन सका चंदा मामा। अंधियारों से कैसे लड़ता रे। बाबा भीम को झुककर सलाम करता, बाबा भीम को झुककर सलाम करता। और बनकर तूने चंदा सूरज, बनकर तूने चंदा सूरज सबको राह दिखाई। बनकर तूने चंदा सूरज सबको राह दिखाई। और कारी बदरिया गगन में बनकर बना सबकी परछाई। और भीमराव अंबेडकर तू ही, भीमराव अंबेडकर तू ही है जग का करता धरता रे। बाबा भीम को झुककर सलाम करता, बाबा भीम को झुककर सलाम करता। और अपनी कलम से लिखा है तूने, कोई न ऊंचा नीचा। अपनी कलम से लिखा है तूने, कोई न ऊंचा नीचा। और नारी नरक से निकाल तूने, सूखी बगिया को सींचा। और कह सुजान मत राजा रंग, कह सुजान मत राजा रंग के अब एक जगह ही